नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं सैमसंग गैलेक्सी एम और एफ सीरीज के दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M17 5G और दूसरा सैमसंग गैलेक्सी F70e 5G। तो दोस्तों, आप अगर सैमसंग का स्मार्टफोन परचेज करने का सोच रहे हो और 15,000 रुपए से नीचे के बजट रेंज में आपको स्मार्टफोन चाहिए, तो ये दोनों आपके लिए अच्छे ऑप्शन है। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम इस वीडियो में, करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन, देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, स्मार्टफोन के प्राइस काफी ज्यादा ऊपर हो गए हैं, लेकिन देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी एफ सीरीज और एम सीरीज के ये दोनों स्मार्टफोन आपको ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट अमेजन पर मिल जाते हैं। कभी कभी प्राइस काफी ज्यादा ऊपर रहता है, कभी डाउन हो जाता है, लेकिन देखा जाए तो अभी जो सैमसंग गैलेक्सी M17 5G है, ये अभी अमेजन पर आपको मिल रहा है 14,499 रुपीज का। बैंक ऑफर यूज करने पर इसे आप 14,000 रुपीज से कम में परचेज कर सकते हो। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी F70e 5G कुछ ही दिन पहले 15,000 के अराउंड था, लेकिन अभी ये आपको 12,999 रुपीज का मिल रहा है फ्लिपकार्ट पर। बैंक ऑफर यूज करने पर कुछ परसेंट इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोनों के जो बॉक्स हैं वो लगभग एक जैसी, जहां पर कंपनी नेम और मॉडल नेम को बॉक्स पर मेंशन किया है और साथ में मोबाइल के साइड रियर लुक को भी मेंशन किया गया है स्पेशली। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन भी बॉक्स पर आपको मेंशन दिखेंगे, जिन्हें डिटेल से हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन करने के बाद बॉक्स के अंदर आपको यही सब कुछ मिलेगा। एक तो मिलेगी आपको टाइप सी टू टाइप सी डाटा केबल और स्मार्टफोन, बाकी यूजर गाइड, वारंटी कार्ड और सिम इजेक्टर पिन। लेकिन चार्जर अडेप्टर आपने अलग से परचेज करना है। सैमसंग कंपनी इस मामले में काफी ज्यादा कंजूसी करती है। अपने हर एक स्मार्टफोन से इन्होंने चार्जर अडेप्टर गायब कर दिया है। अब इसमें कंपनी का फायदा है, हमारा तो घाटा है। समझो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं ये स्मार्टफोन, और ओरिजिनल सैमसंग का चार्जर 1,000 रुपए से कम का नहीं आने वाला। कुछ इस टाइप का बॉक्स आएगा दोस्तों सैमसंग का, और उसमें पीडी चार्जर दिया जाएगा 25 वॉट का। तो वो खर्चा अलग बढ़ा दिया है कंपनी ने। हालांकि अगर आप समझदार हो, घर में ऑलरेडी कोई भी चार्जर अडेप्टर मौजूद है, उस चार्जर के थ्रू आप इन दोनों स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो सकता है आपका थोड़ा सा स्लो करे चार्ज, लेकिन चार्ज तो हो ही जाएगा। क्यों बिना बात का खर्चा करना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कवर आपने अलग से खरीदना है। दोनों पर कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड तो लगा हुआ नहीं मिलता है, वो भी आपने एक अच्छा सा टेम्पर्ड गिलास जरूर लगा लेना है स्मार्टफोन को परचेज करते ही। अब दोनों स्मार्टफोन की पावर को भी एक साथ ऑन करते हैं और देखते हैं किसकी पावर फास्ट ऑन होती है। वैसे दोस्तों, ये दोनों स्मार्टफोन आ रहे हैं ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में बड़े चौड़े फील होते हैं। अब देखा जाए तो M17 जो है थोड़ा सा स्लिम फील हो रहा है ये F70e के मुकाबले। दोनों की पावर को एक साथ ऑन किया था, F70e जो है वो थोड़ा सा फास्ट ऑन हो गया है M17 के मुकाबले। अब एक बार दोनों स्मार्टफोन का जो वेट है इसे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी का अंतर है दोनों स्मार्टफोन में, काफी बड़ा अंतर है। अब ये जो सैमसंग गैलेक्सी M17 5G है, इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी है, और ये जो F70e है इसमें लगी है 6000 mAh की बैटरी। तो यहाँ पर वेट देखें तो 191 ग्राम का है M17, और F70e जो है ये 197 ग्राम का है। तो थोड़ा सा हैवी भी लग रहा है ये स्मार्टफोन। बैटरी बैकअप इससे अच्छा मिलेगा आपको इसके मुकाबले। अब दोनों स्मार्टफोन हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल हैं, पहले बैक पैनल देख लेते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल डिफरेंट है। यहाँ पर प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी यूज की गई है, जबकि यहाँ पर आपको वीगन लेदर फिनिशिंग, जो कि पूरी की पूरी हाथ में फील भी हो रही है। अपनी अपनी पसंद है, किसी को ये फिनिशिंग पसंद है तो किसी को ये वाली फिनिशिंग। बाकी नीचे की साइड है सैमसंग की ब्रांडिंग, और कैमरा मॉड्यूल में अंतर आ गया दोस्तों। यहाँ पर ट्रिपल कैमरा, यहाँ डुअल कैमरा। अब ऐसा नहीं है कि फालतू सेंसर कैमरा चिपका दिए होंगे। M17 5G कैमरा के मामले में काफी आगे निकल जाता है F70e से। यहाँ पर मेन प्राइमरी है 50 मेगापिक्सल का, यहाँ भी 50 मेगापिक्सल का, लेकिन यहाँ 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ऐड किया हुआ है, जो आपको F70e में नहीं मिलता है। यहाँ 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर, यहाँ 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। अब फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है, इस मामले में भी M17 आगे निकल जाता है।
13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और F70e में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन के चारों कॉर्नर राउंडेड हैं और जो साइड पैनल है वो बिल्कुल फ्लैट, लेकिन यहाँ जहां पर पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर्स हैं, यहाँ का जो पोर्शन है वो आपको थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा दोनों स्मार्टफोन पर। फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोनों स्मार्टफोन का पावर ऑन की पर ही मिलता है। ऊपर की साइड दोनों स्मार्टफोन दे रहे हैं सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और आई थिंक दोनों में आपको हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है। एक बार आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो F70e है इसमें हाइब्रिड स्लॉट है और M17 में भी हाइब्रिड स्लॉट, यानी कि आप एक बार में 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन अगर मेमोरी कार्ड लगाना है तो फिर एक सिम कार्ड को आपने हटाना है। बाकी जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल सारे सिम सपोर्ट कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन। यहाँ पर एक और अंतर आपको नजर आएगा, F70e जो है उसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है, जबकि M17 5G में आपको कोई 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं मिलता है। बाकी स्पीकर और चार्जिंग जैक दिए गए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और इनकी जो ब्राइटनेस है इसको भी हम 100% कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले जो है और अच्छे से जज कर पाए। अब यहाँ पर कंट्रोल सेंटर दोनों स्मार्टफोन के एक जैसे ही नजर आते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को एक बार करीब से ध्यान से देखिए। वैसे तो डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन की काफी कलरफुल है, ब्राइटनेस भी अच्छी है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए, बारीकी से देखें तो ज्यादा बेटर कलरफुल डिस्प्ले आपको M17 5G की नजर आएगी। अब यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले का साइज भी बिल्कुल सेम है, 6.7 इंच की मिल रही है डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन में। लेकिन यहाँ देखा जाए तो M17 5G, ध्यान देना दोस्तों, फुल HD प्लस डिस्प्ले और ऊपर से सुपर एमोलेड पैनल लगा है इस डिस्प्ले पर, जबकि F70e की जो डिस्प्ले है ये HD प्लस डिस्प्ले है और इस पर PLS LCD का पैनल लगा हुआ है। एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे चिन हल्की ज्यादा नजर आती है। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी और सैमसंग कंपनी जो है वो काफी हद तक क्लीन UI देने की कोशिश करती है, तो ज्यादा कोई फालतू प्री इंस्टॉल गेम्स, ब्लोटवेयर एप्लीकेशन फोन में मौजूद नहीं दिखेंगी। टच दोनों का स्मूथ है। यहाँ पर M17 आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है, जबकि F70e में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको कुछ बढ़िया आपको सैमसंग M17 में नजर आएगा, F17 में कुछ और बढ़िया नजर आएगा। तो ये दोनों में चल ही रहा है। अब दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे भी हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रहा है। अबाउट फोन सेक्शन है सबसे नीचे, इसे ओपन करते ही ज्यादा कोई स्मार्टफोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो नजर नहीं आती है। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन के अंदर जाएं तो दोनों में One UI वर्जन 8.0 और दोनों ही लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 पे रन कर रहे हैं। अपडेट की दोनों में कोई कमी नहीं रहने वाली। 6 साल के मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट दोनों स्मार्टफोन में दिए जाएंगे। लॉन्ग टर्म अगर स्मार्टफोन यूज करने का विचार है आपका कि लंबे टाइम चलाएंगे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आपको लॉन्ग टर्म अपडेट पर अपडेट मिलते रहेंगे। बात करें दोनों के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर दोनों 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आते हैं, लेकिन जो चिपसेट है वो M17 में सैमसंग कंपनी ने खुद का डाला हुआ है, सैमसंग Exynos 1330 का 5nm पे बेस्ड है दोस्तों, जबकि गैलेक्सी F70e में आपको बेसिक चिपसेट मिलता है MediaTek Dimensity 6300 का, जो कि आज के टाइम सस्ते से लेकर महंगे 5G स्मार्टफोन में भी डाला जा रहा है। सस्ता पड़ता होगा इसीलिए सारे स्मार्टफोन इसी चिपसेट को यूज कर रहे हैं और बेस्ड भी है 6nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक माली G68, माली G57 के दोनों हैं बेस वेरिएंट, 4GB रैम के साथ आते हैं। LPDDR4X की रैम है, 128GB का स्टोरेज आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी तो दोनों स्मार्टफोन में आप 1 टेराबाइट तक भी बढ़ा सकते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पे देखते हैं कैसा क्लैरिटी नजर आती है हमें कैमरा से। तो बिल्कुल सेम कैमरा है 50 मेगापिक्सल के, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादा कलरफुल बूस्टेड कलर मुझे यहाँ पर M17 के कैमरा में नजर आ रहे हैं। 2x पर भी आप डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा M17 में है, तो इस पर आप 0.5x तक भी जा सकते हैं, जो इसमें नहीं जा सकते। आप देखिए इसने कितना ज्यादा एरिया, ये देखिए नॉर्मल मोड में ये आ गया और ये अल्ट्रा वाइड मोड, तो देखिए इसने पूरा जो सामने डेस्कटॉप है उसको भी पूरा कैप्चर कर लिया, जबकि ये नहीं कर पा रहा। जबकि सेम
जगहों पर हैं दोनों स्मार्टफोन और कितना ज़्यादा। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का काफ़ी फ़ायदा रहता है और कई जगहों पे यूज़ होता है, लेकिन आज के कई स्मार्टफोन ब्रांड तो भूल ही चुके हैं। अब यहाँ पर आपको कैमरा के अदर फीचर्स में दोनों में लगभग सेम ही फीचर्स दिए गए हैं और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है उसे भी देख लेते हैं। तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा और नो डाउट यहाँ पर M17 5G का फ्रंट कैमरा काफी हद तक बेटर है F70 5G के मुकाबले। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो अंतर। अब दोनों स्मार्टफोन से अगर आप वीडियो भी शूट करते हो तो फ्रंट कैमरा से HD फुल HD में 30 FPS पर आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे और रियर कैमरा से भी बिल्कुल कोई अंतर नहीं, आप 30 FPS पर ही दोनों कैमरा से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता और ना ही आपको 4K 2K का सपोर्ट मिलता है। तो ओवरऑल ये थे F70E और M17 5G। दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं और एक ही ब्रांड है सैमसंग के, लेकिन प्राइस देखिए यहाँ पर M17 14,500 का और 13,000 रुपये का 1,500 रुपये बच रहे हैं अगर आप F70 को परचेज कर लेते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो आज के टाइम 15,000 रुपये से नीचे के बजट रेंज में कोई भी कंपनी फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं दे रही है और ऊपर से सुपर एमोलेड पैनल तो दूर की बात है, वो सब आपको M17 5G में मिल जाता है। तो पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पर M17 1,500 रुपये और खर्च किए और ये आ गया। बैंक ऑफर यूज किया तो आपके 1,000 ही रुपये खर्च होंगे, ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो ये स्मार्टफोन मुझे बेटर लगा। एक अच्छा प्रोसेसर 5nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे आ रहा है और यहाँ फुल HD प्लस डिस्प्ले, सुपर एमोलेड का पैनल, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया है। बाकी आपको फ्रंट में भी 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और सेल्फी कैमरा का आप आज के टाइम यूज जानते ही हैं, रील क्रिएट करनी है, ब्लॉगिंग शूट करनी है या शॉर्ट क्रिएट करने हैं तो फ्रंट कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, इसका बेस्ट है इसके मुकाबले। अगर नॉर्मल यूज के लिए चाहिए आपको स्मार्टफोन और बजट ही आपका इतना है कि 13,500 रुपये से ऊपर खर्च नहीं कर सकते आप, इसकी ओर भी आप जा सकते हैं, लेकिन इससे बेटर बस यहाँ पर आपको बैटरी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इसके साथ। वैसे भी दोस्तों स्मार्टफोन की जो बैटरीज होती हैं, सुबह चार्ज किया फिर शाम को चार्ज किया फिर सुबह चार्ज किया, डेली रूटीन यही बना रहता है हर किसी का। तो अब आप अपनी अपनी पसंद कमेंट बॉक्स में बताइए, इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लग रहा है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।